इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अफकॉन्स आईपीओ लिमिटेड के बारे में। और इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट रखी गई है वो 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक का ओपनिंग डेट रखी गई है। तो वीडियो के अंदर हम आईपीओ की सारी डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट क्या रहने वाला है, क्या ग्रे मार्केट की डिमांड बढ़ रही है या फिर घट रही है, एक्चुअली में ग्रे मार्केट कितना रहने वाला है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कंपनी कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कंपनी के अंदर एसेट्स कितने जनरेट हो रहे हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं या फिर कंपनी के अंदर डेप्थ कितना है, यानी कि लोन कंपनी के पास कितना है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली हम कंपनी के डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इनके प्रोजेक्ट क्या क्या है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। एंड लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको क्या रिटर्न्स देखने के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा तो फिर ये कंपनी जो है इंफ्रा प्रोजेक्ट के बेस पर काम करती है और इनके बहुत सारे वर्क हैं। जैसे कि आपको पता होगा तो अटल टनल जो कि बहुत ही फेमस टनल है, इसी कंपनी ने बनाया था, अफकॉन्स कंपनी ने बनाया है। और ईस्ट से बेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट आपको पता होगा तो फिर बहुत ही फेमस मेट्रो प्रोजेक्ट था दिल्ली के अंदर जो कि अभी सिचुएटेड है, इसी कंपनी ने बनाया था, अफकॉन्स कंपनी ने बनाया था। जम्मू उद्यानपुर हाईवे जो कि इसी कंपनी ने बनाया था, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था लेकिन इस कंपनी ने उसको बहुत ईजिली तरीके से बना लिया था। और हम बात करें तो फिर रेलवे ब्रिज इस कंपनी ने बनाया था। तो सो मेनी प्रोजेक्ट है जहाँ पर इस कंपनी ने काम किया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले भी हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सारी डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं कि इस कंपनी के अंदर और क्या डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओके, तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो हम बात कर रहे हैं अफकॉन आईपीओ डिटेल्स के बारे में। और इसकी जो ओपनिंग डेट रहने वाली है वो 25 तारीख से लेकर के 29 अक्टूबर तक रहने वाली है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 28-29 तक आप वेट कर लो, उसके बाद जो भी डेटा निकल करके आता है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो फेस वैल्यू निकल करके आ रही है वो 10 रुपीज़ निकल करके आई है। और अगर हम प्राइस बैंड की बारे में बात करें तो फिर 440 रुपये से लेकर के 463 रुपये तक का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और लॉट साइज़ के अंदर आप देखेंगे तो आपको 32 शेयर्स मिलेंगे। तो एक लॉट के बदले जब आप एक लॉट बुक करते हो तो वहाँ पर आपको 32 शेयर्स बाई करना पड़ेगा, तो आप एक लॉट बाई कर सकते हो। तो इसका जो अभी आप इशू साइज़ देख सकते हो वो 5430 करोड़ इसका टोटल इशू साइज़ रखा गया है। और इसका टोटल फ्रेश इशू आप देख सकते हो 1250 करोड़ इसका फ्रेश इशू रखा गया है, जो कि ठीक है। कंपनी के अलग अलग जगहों पर काम किया जाएगा, कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, जो एंगल डेवलप नहीं होगा उसमें डेवलपर में लगाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल देख सकते हो कि सेलिंग ऑफर पर्पस से जो रखा गया वो 4180 करोड़ रखा गया, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और अगर हम बात करें कि और कंपनी के अंदर क्या क्या काम होता है तो जैसे कि आप भी देख सकते हो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पर भी काम होता है, हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पर भी काम होता है, अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी काम होता है, सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी काम होता है, गैस टैंक मटेरियलिस्टिक हैंडलिंग सिस्टम पर भी काम होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इनके जहाँ पर इन सारे काम को देखा जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। और अगर हम बात करें कितने प्रोजेक्ट लिए गए हैं तो आगे चल करके हम वो भी देखते हैं। तो इनके जो प्रोजेक्ट हैं जैसे कि आप भी देख सकते हो 15 कंट्रीज़ के अंदर इनके प्रोजेक्ट लिए गए हैं और 76 प्रोजेक्ट पर ये कंपनी काम कर रही है। और जो इसकी टोटल वैल्यू है वो 5022 बिलियन इसकी टोटल वैल्यू निकल करके आती है। और अबाउट कंपनी के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से कितने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उसके बाद हमने आपको ये सारी डिटेल्स बता दी। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंस के बारे में समझते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर ईयर दिया गया 2022, 23, 24, 25 ईयर दिया जाता है। और उसके बाद ये जो कंपनी एसिड्स जनरेट कर रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कंपनी जो एसिड जनरेट कर रही है 2022 के अंदर आप देखोगे तो 12,000 करोड़ का एसिड जनरेट हुआ था, ऑलमोस्ट 13,000 का। और उसके बाद 23 के अंदर 14,000 का, उसके बाद मार्च के अंदर आप देखोगे तो 16,000 करोड़ का। इसी प्रकार से अभी तो फिर जून महीने तक ही दिया है जहां पर 17,000 करोड़ के कंपनी एसिड जनरेट की है। तो अगर हम बात करें एसिड का तो फिर ठीक ठाक एसिड इन्होंने जनरेट किया है। और उसी प्रकार से आप रेवेन्यू भी देख सकते हो 11 करोड़ से लेकर के 13 करोड़ तक आए हैं, बट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट ठीक है। आफ्टर टैक्स देख सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसी प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए आपको देखने के लिए मिल जाता है 2022 के अंदर 357 करोड़ था और अभी 2024 के अंदर आप देख सकते हैं 449 करोड़ तक का आफ्टर टैक्सेशन आपको इनका प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता है।
और ये टोटल नेटवर्थ है कंपनी का कि टोटल नेटवर्थ इन्होंने कितना जनरेट किया। और ये रिज़र्व अमाउंट रखा गया कि इनके पास जो रिज़र्व रखा गया 2000 करोड़ था। अगर हम टोटल बोरोइंग की बात करें तो फिर जैसे कि आप भी देख सकते हो कंपनी के ऊपर जो लोन वगैरह है वो क्या है कि 2022 के अंदर जो था 1555 करोड़ था, और 2023 के अंदर आप देख सकते हो 1562 हो गया, और 24 के अंदर आप देख सकते हो 2455 हो गया। मतलब कि इनके ऊपर जो बोरोइंग है यानी कि डेप्थ है, लोन है, वो अभी कम नहीं हुआ है। इनके ऊपर जो डेप्थ है वो है, जो कि ये एक निगेटिव साइड देखने के लिए मिल जाता है। अब हम आगे की सारी डिटेल समझते हैं। तो कंपनी का आप देखिए यहाँ पर आपको रेशियो देखने के लिए मिल जाता है, ROCE देखने के लिए आपको मिल जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 11% तक का देखने के लिए मिल जाता है, ROC आपको 15% तक देखने के लिए मिल जाता है, डेप्ट टू इक्विटी। यस, हम बात कर रहे थे ना डेप्थ की बोरोइंग कितना, तो आप यहाँ पर डेप्थ देख सकते हो 0.91 इनके पास डेप्थ है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इनके पास 0.5 तक होता तो फिर बढ़िया होता, बट डेप्थ इस कंपनी के पास जाता है। RONW आप देख सकते हो 2.50 है, PB वैल्यू आप देख सकते हो ठीक है, लेकिन पेट मार्जिन भी आप देख सकते हो काफ़ी कम है पेट मार्जिन। और यहाँ पर आप देख सकते हो PE रेशियो आप देख सकते हो 35 तक लग रहा है, यानी कि आपको 35 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। PE रेशियो जितना कम होगा उतना बढ़िया होगा। EPS अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो 13.2 दिया। तो कुछ ये आपको डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। कुछ निगेटिव साइज भी हैं तो फिर कुछ पॉजिटिव साइज भी है। कंपनी के पास लोन थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रिजर्व अमाउंट रखा हुआ है, लेकिन उतना रिजर्व अमाउंट से कुछ नहीं होता कि कंपनी के पास लोन जाता है। अगर हम बात करें GMP के बारे में तो फिर अभी GMP का पूरा डेटा निकल करके नहीं है, लेकिन जहाँ तक है वो है 19% तक का इनके GMP आ रहा है। तो फिर और सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो फिर इस कंपनी के अंदर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक बार आप सोच भी सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके जो पीयर कंपनीज़ हैं उनके कंपटीशन में अगर आप इसको मिलाओगे तो PE रेशियो वगैरह उनका ठीक ठाक है, लेकिन इनका जो PE रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसके साथ ही साथ जो इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल डेटा ठीक ठाक है, डेप्थ का थोड़ा इशू है, PE रेशियो का इशू है, यही 2-3 पॉइंट आपको माइनस देखने के लिए मिल जाती है। बाकी कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक है, भी रिटर्न्स भी अच्छा जनरेट करके दिया। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलती है। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।